Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. जी, today's lecture is about the question number 4 of exercise 7.4. डिस्कस इन स्केच. आपने डिस्कस और स्केच करना है और इसमें इक्वेशन जो है वो आपके सामने लिखी हुई है. इक्वेशन ऑफ द कर्व इज़ x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये जी इक्वेशन ऑफ द कर्व है और आपने इसे स्केच करना है, लेकिन स्केचिंग से पहले हमने कुछ इसके ऊपर चेक्स लगाने हैं. ये सबसे पहला चेक जो हमने इसके ऊपर लगाना है वो है जी सिमेट्री ऑफ द कर्व. आपने इसकी सिमेट्री चेक करनी है. तो सिमेट्री की हेडिंग्स में ये 5 सिमेट्रीज हैं. सबसे पहले सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस हम चेक करते हैं और इसके लिए जैसे कि आपको पता है कि आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल जो आपने एप्लीकेशन करनी है वो है एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है. और इसके लिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप ये देखें कि अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ एक्स है अगर वो इवन पावर के साथ है तो फिर तो इस चेंज से आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट आप ये देख रहे हैं कि आपको एक्स यहाँ 3 जगह पे नज़र आ रहा है. 2 जगह पे आपका स्क्वायर के साथ है, इवन पावर के साथ है, और यहाँ पे आपका ऑड पावर के साथ है. अब ऑड पावर की वजह से डेफिनेटली x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगी तो फ़र्क तो पड़ेगा. यहाँ माइनस आ जाएगा जो कि कंपनसेबल नहीं होगा, जो कि रिमूवेबल नहीं होगा. इस वजह से आपकी इक्वेशन सेम नहीं रहेगी, आपकी इक्वेशन में माइनस का फ़र्क आएगा. और फिर हम यहाँ पे रिमार्क देंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो जो कि सेम नहीं रहती, इसलिए हमारा कर्व सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस नहीं है. दूसरे नंबर पे आपके पास सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस है. y को माइनस वाई से रिप्लेस कर लें. इसके लिए y को चेक करें, वो टर्म्स जो y को इन्वॉल्व कर रही हैं उसमें y की पावर देखें. यहाँ पे आपको y की हाईएस्ट पावर 2 नज़र आ रही है और यहाँ पे भी 2. 2 टर्म्स में y इन्वॉल्व हो रहा है और दोनों में ही y की इवन पावर है. इवन पावर की वजह से y की जो चेंज ऑफ साइन है वो आपको कोई फ़र्क नहीं देगा. y को माइनस वाई से चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी इक्वेशन एज इट इज़ ही रहेगी और हम कहेंगे कि हमारा कर्व सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस है. थर्ड नंबर पर जो आपके पास सिमेट्री आपने चेक करना है वो चेक करना है अबाउट द ओरिजिन. जी, थर्ड नंबर पे ओरिजिन है और ओरिजिन में आपने इन दोनों चेंज को एक टाइम पे ही लाना है, यानी कि साइमल्टेनियसली एक्स को माइनस एक्स और वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करना है, जिसकी वजह से अगेन आपकी इक्वेशन इस एक्स की वजह से चेंज हो जाएगी, माइनस एक्स आ जाएगा और फिर ये सिमेट्री अबाउट वाई ओरिजिन नहीं रहेगा. नाउ नेक्स्ट हमारा सिमेट्री है अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x. इस लाइन के अबाउट x को y से रिप्लेस करें और y को x से रिप्लेस करें तो क्या फ़र्क पड़ता है. अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर तो आपकी इक्वेशन सिमेट्री है, आपका कर्व सिमेट्री है. अब इस लाइन के अबाउट देखिए जी, अगर आप x को y से रिप्लेस करते हैं तो और y को x से, ये देखें राइट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ माइनस कॉमन आ जाता है और लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर यहाँ एक्स की बजाय वाई आ जाता है जो कि हमारी इक्वेशन को बिल्कुल चेंज कर देगा. और इस चेंज की वजह से हमारा कर्व सेम, हमारी कर्व की इक्वेशन सेम नहीं रहेगी. तो हम कहेंगे कि जी सिमेट्री नहीं है इस लाइन के अबाउट. और अगला जो चेंज है जी, नेक्स्ट जो चेंज है आपके पास वो चेंज है एक्स को माइनस वाई से और वाई को माइनस एक्स. यहाँ एक माइनस का एडिशन होगा और यहाँ पे सेम यही इक्वेशन आपके पास बनेगी, लेकिन एक यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ठीक है, तो अगेन आपकी इक्वेशन चेंज हो जाती है और हम कहेंगे कि हमारा कर्व इस 5वीं लाइन के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है, कि हमारा कर्व सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस निकला है. जी, नेक्स्ट है जी इंटरसेप्ट्स आपने चेक करने हैं और इन इंटरसेप्ट्स में 2 तरह के इंटरसेप्ट्स हैं. एक आपके पास वाई इंटरसेप्ट है और एक आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आपने चेक करना है. मैं एक कर्व की इक्वेशन आपके सामने लिख रही हूँ यहाँ पे, दैट इज़ एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसमें x इंटरसेप्ट करने के लिए आपने पुट करना होता है y को, जहाँ जहाँ y है उसको 0 पुट करना है और 0 पुट करने से आपके पास ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. और लेफ़्ट साइड पे आपके पास बचेगा x टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होना, सॉरी, a टाइम्स एक्स स्क्वायर. लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर. एक्स अगर आप कॉमन निकालें तो सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा तो आपके पास बचेगा एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0. यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ निकलती हैं 0, 0, a और आपके पास जो एक्स इंटरसेप्ट्स बनते हैं वो बनते हैं 0, 0 रिपीटेड है एक, ठीक है, और a, 0.
ये दो इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट आपके पास निकलते हैं। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, आपने एक्स को 0 पुट करना है, तो लेफ़्ट टर्म जो है वो बिल्कुल ही 0 हो जाती है। दिस इम्प्लाइज लेफ़्ट साइड 0 और राइट साइड पे आपके पास माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब है y की वैल्यू निकलती है जी 0। तो y इंटरसेप्ट सिर्फ और सिर्फ 0 है, y एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे कट करता है। तो हमारे पास कितने इंटरसेप्ट्स ओवरऑल आए हैं, हमारे पास 1 और 2, इसको ओरिजिन कहेंगे और इसका नाम हम a रख देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है जी हमारे पास वो असिम्प्टोट्स का टॉपिक है, या असिम्प्टोट्स की हेडिंग है, और आपने असिम्प्टोट्स चेक करने दो तरह के होते हैं, दो तरह के यहाँ पे हमने चेक करने से ज़्यादा हमने चेक नहीं करने, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने चेक करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी इक्वेशन है एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको खोलना है इस इक्वेशन को, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। इसमें हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है कि x की, अगर आपने वो सिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं, तो उसके लिए x की जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो x की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर रही है वो है आपके पास ये, इसकी कॉफिशेंट को उठाएं इक्वल्स टू 0 रखें, इसका कॉफिशेंट है 1 इक्वल्स टू 0 से जो इक्वेशन आती है ये कोई वैलिड इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि कोई सिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है। उसके बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए आपने y की हाईएस्ट डिग्री टर्म उठानी है। यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो कि y को इन्वॉल्व कर रही हैं, ये भी वाई स्क्वायर को इन्वॉल्व कर रही है और ये भी वाई स्क्वायर को इन्वॉल्व कर रही है, और यही हाईएस्ट डिग्री है y की। तो इन दोनों टर्म्स को उठाएं एक्स वाई स्क्वायर और उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें ए वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 0 रख दें जी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये जो इक्वेशन के टर्म्स हैं जो y की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर रही हैं उन्हें इक्वल्स टू 0 रखने के बाद, उनके कॉफिशेंट्स को इक्वल्स टू 0 रखना। ये मैंने आपको यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये मैंने टर्म्स दोनों निकालनी है बाहर। इसमें से ऐसा करें कि वाई स्क्वायर कॉमन है और इनका कॉफिशेंट बनता है x प्लस ए। अब इस x प्लस ए को इक्वल्स टू 0 रखें। एक्चुअली में आपने ये करना है, ये दोनों टर्म्स 1 एंड 2, ये दो टर्म्स मैंने निकाली हैं, बाहर रखी, इक्वल्स टू उसके कॉफिशेंट को इक्वल्स टू 0 रखा और यहाँ से x की वैल्यू निकलती है माइनस ए। ये एक प्रॉपर इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है ये उस असिम्प्टोट की है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अब आपने रीजन चेक करना है। रीजन के लिए आपने इस इक्वेशन को खोलना है, इसमें से y सेपरेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने खोली और ये मैंने राइट हैंड साइड खोली, और खोलने के बाद ये देखें जी आपके पास ये दो टर्म्स, मैंने y की जो टर्म्स हैं दोनों उनको इकट्ठा कर लिया एक तरफ, और x की टर्म्स को राइट हैंड साइड पे, यानी कि ऐसी टर्म्स जिसमें x नहीं है, y नहीं आ रहा उसको मैंने सेपरेट कर लिया, और जिसमें y आ रहा है उसको सेपरेट कर लिया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं मैंने फिर इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन निकाल लिया लेफ्ट साइड से, इन दोनों टर्म्स से y कॉमन निकाल लिया, और y कॉमन निकालने के बाद ये आपके पास इस तरह से बना, ठीक है। ये फैक्टर आपके पास कॉमन आ गया। उसके बाद वाई स्क्वायर को यहाँ रहने दिया और e माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स राइट साइड पे शिफ्ट किया, और फिर y पर से अंडर रूट हटा दिया, स्क्वायर रूट लिया, a माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स, ये अंडर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, और यहाँ आपके पास x अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर के साथ था। उसके बाद आपको रीजन चेक करना है, आपने x की पॉसिबल वैल्यूज़ चेक करनी है। देखिए यहाँ पे एक ऑब्वियसली बात आपको चीज़ नज़र आ रही है कि x और y दोनों जो हैं, x अगर चूँकि रियल नंबर है तो y को भी रियल नंबर ही होना चाहिए, और y रियल तब आएगा जब ये अंडर रूट में पाए जाने वाला ये जो फ्रैक्शन है अगर ये पॉजिटिव होगी। अगर ये नेगेटिव हो गई तो फिर मसला हो जाएगा, नेगेटिव हुई तो फिर y इमेजनरी हो जाएगा। इसके पॉजिटिव होने के लिए ये देखें, आपको मैं यहाँ पे सिंपल बताती हूँ कि a माइनस एक्स के साथ क्या सीन है। देखिए मैं चाहती हूँ कि a माइनस एक्स जो है ये पॉजिटिव हो। नंबर लाइन पे अगर मैं देखूँ a यहाँ पे क्या है, a को यहाँ पे आप कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही कंसिडर करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। मतलब a को नेगेटिव के चक्करों में ना पड़े, a कोई भी रियल नंबर है और एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, ये है फॉर एग्जांपल आपके पास 0 पड़ा हुआ और ये है आपके पास a। मैं चाहती हूँ कि ये आपके पास
मैक्सिमम इसका आंसर जो है, मिनिमम इसका आंसर 0 है और मैक्सिमम जो है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, मैं चाहती हूँ। तो इसके लिए आपका a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होना चाहिए, ठीक है। यानी कि x जो है वो या तो a हो सकता है या a से लेज़र हो सकता है। ये देखें, x की वैल्यू जो है या a हो सकती है, ठीक है, या a से लेज़र हो सकता है। ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और यहाँ से आप प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास है। और जो दूसरा डिनोमिनेटर है a प्लस एक्स को भी क्या होना चाहिए जी, a प्लस एक्स को भी होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा a प्लस एक्स शुड बी पॉजिटिव, लेकिन ये इसके लिए एक और चीज़ भी है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर को यहाँ पे 0 नहीं होना, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे मैं इसलिए इक्वालिटी का साइन नहीं डालूंगी, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाता है। अब इसके लिए a इज़ ग्रेटर देन x, यानी कि x शुड बी लेसर देन a, x को a से लेसर होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ना प्लस था, मैं इस प्लस को इग्नोर कर दिया। यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो माइनस एक्स आता है, सॉरी माइनस एक्स, और अगर आप इस माइनस को हटाते हैं तो x इज ग्रेटर देन माइनस a आता है, ठीक है। अब ये जो दूसरा आपके पास इंफॉर्मेशन है वो कहती है कि आपका x जो है माइनस a के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके पास x यहाँ पे माइनस a हो गया तो a माइनस a डिनोमिनेटर में बन जाएगा जी 0, इसलिए हमने इसको इग्नोर करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वालिटी नहीं डाली थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद x की वैल्यू माइनस a से ग्रेटर होगी। अब माइनस a से ग्रेटर जो नंबर्स पड़े हुए हैं वो माइनस a के राइट पे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये माइनस a के राइट पे पड़े हुए हैं। माइनस a कहाँ है, माइनस a आपके पास है जी ये माइनस a के राइट पे, माइनस a से खुद शामिल नहीं है माइनस a, जबकि माइनस a के राइट पे जितने भी नंबर्स हैं ये शामिल हैं, और कहाँ तक, माइनस a से ग्रेटर नंबर ये प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को जब हम कंसाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो मेरे पास एरिया आया है वो एरिया मेरे पास ये आया है, 0 से प्लस a तक का एरिया है। ये एरिया मेरे पास एक्सेप्टेबल एरिया होगा और मेरा कर्व इस एरिया में स्केच या ड्रॉ होगा। इसके अलावा आपको जो इंटरसेक्शन में पोर्शन नज़र आ रहा है वो माइनस a से 0 भी नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मैं आपको जो ये कहूँ तो आपका जो कर्व है वो माइनस a से प्लस a तक, ये सब एरिया, ये पूरा एरिया जो है आपका कर्व सिर्फ इस एरिया में होगा, जबकि ये पोर्शन माइनस a से इन्फिनिटी तक सारा इग्नोरेबल है, यानी कि यहाँ पे आपका कर्व स्केच नहीं होगा, ये रीजन आपका अलाउड रीजन नहीं है। और यहाँ से प्लस a से प्लस इन्फिनिटी तक भी ये अलाउड रीजन नहीं है। आपका कर्व ना यहाँ होगा जहाँ मैंने क्रॉस डाले हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, यहाँ पे आपका कर्व नहीं है। आपका कर्व सिर्फ और सिर्फ माइनस a से प्लस a तक स्केच हो सकता है। इसमें माइनस a इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये बात ध्यान में रखिएगा, माइनस a इंक्लूड नहीं है। तो माइनस a की तरफ से ओपन, यानी कि एग्जैक्ट माइनस a पे आप कभी भी अपना कर्व इस पॉइंट पे स्केच नहीं कर सकते, इससे राइट पे यहाँ इस पोर्शन में कर सकते हैं। 0 भी इंक्लूडेड है और प्लस a भी इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट भी आपके कर्व स्केचिंग के अंदर इंक्लूड हो सकता है, ये एक्सक्लूड नहीं है। सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड की जो बाउंड्री है माइनस a की वो एक्सक्लूडेड है। तो इस सारी बात को मैं अगर कंबाइन करके लिखूं तो मेरा जो एक्सेप्टेबल रीजन है वो माइनस a से शुरू होके प्लस a तक जाता है, जिसमें माइनस a शामिल नहीं है जबकि प्लस a शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है पांचवा पॉइंट हमारा, चेकिंग ऑफ द नेचर ऑफ इंटरसेप्ट्स। देखिए हमारे पास 3 तरह के इंटरसेप्ट्स निकले थे, 0 और दूसरा निकला था, सॉरी 2 तरह के ही इंटरसेप्ट्स निकले थे, 0 एंड a,0, ठीक है, 2 ही इंटरसेप्ट्स निकले थे। और अब हमने चेक करना है हमारा कर्व, यानी कि ओरिजिन में से भी पास करता है और a,0 से भी पास करता है। माइनस a के ऊपर पहली बात हो चुकी है कि माइनस a से हमारा कर्व पास नहीं करता। अब आपने ये देखना है कि ये दोनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट जो है वो डबल पॉइंट है। सबसे पहले हम ओरिजिन के ऊपर चेक करते हैं, ओ को चेक करते हैं, जिसको हम ओ कहते हैं, ये हमने इसका नाम ए रखा हुआ है।
ओरिजिन के ऊपर आपके कर्व की जो ओरिजिनल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं लिख रही हूँ, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ द इक्वेशन एट द गिवन इंटरसेप्ट करना है। और आपको मैं पहली बार पिछले क्वेश्चंस में भी मेरे लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि ओरिजिन के ऊपर जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एट ओरिजिन ही करते हैं तो वो न्यूट्रल होती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आपकी इक्वेशन कोई चेंज नहीं होगी। और ये देखें जी, अब जो भी इक्वेशन है चूँकि न्यूट्रल शिफ्टिंग है, ओरिजिन को ओरिजिन पे शिफ्ट करना मींस नथिंग टू डू, वी हैव टू डू नथिंग। तो इसमें आपने क्या किया, ये आपने इक्वेशन खोली है। इस इक्वेशन को खोलने के बाद इसमें आपने ये देखना होता है कि लीस्ट डिग्री टर्म क्या है। इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है। तो लीस्ट डिग्री टर्म्स ये आपके पास 2 बनती हैं। इनको आपने उठाना है और उठा के ज़रा सेपरेट करें। अगर आप इसमें से पहले ही ए कॉमन निकला हुआ था तो देखें ये आपके पास आता है। जो लीस्ट डिग्री टर्म है अगर वो आपके पास 2 है तो फिर इसका मतलब है ये पॉइंट, ये जो इंटरसेप्ट है जिसके ऊपर आपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की है वो आपका डबल पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ओरिजिन जो है वो डबल पॉइंट है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ओरिजिन इज़ द डबल पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कर्व जो है वो ओरिजिन में से 2 दफ़ा पास कर रहा है। ओरिजिन इज़ अ डबल पॉइंट, ये तो कंफर्म हो गया। अब अगर ओरिजिन डबल पॉइंट है तो फिर आप कर्व इस डबल पॉइंट के ऊपर टेंजेंट्स की इक्वेशन भी निकालें। तो इसी लीस्ट डिग्री टर्म को आपने उठाना है और उठा के a टाइम्स इक्वल्स टू 0 रख देना है। यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन निकलेगी वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। ये 2 इक्वेशंस आई हैं। 2 इक्वेशंस कैसे, एक आपके पास आई है एक्स इज इक्वल्स टू वाई और एक आपके पास आई है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं दीज आर द टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स की इक्वेशन है किसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। इस इंटरसेक्ट के ऊपर आपके पास जो दो दफ़ा आपकी ब्रांचेस कर्व की ब्रांचेस पास करेंगी तो 2 आपके पास टेंजेंट्स बनेंगे हर ब्रांच की रिस्पेक्ट से। एक एक्स इज इक्वल्स टू वाई बनेगा और एक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बनेगा। यानी कि ये पॉइंट जो है आपको बता रहा है कि ये टेंजेंट्स की इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई। ये 2 डिफरेंट इक्वेशन आई, यानी कि आपके पास इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें हमारे पास जो टेंजेंट्स की इक्वेशन थी वो सेम थी, यानी कि हमारे कंसाइडेंट टेंजेंट्स आ रहे थे। यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आ रहे हैं। ये भी मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास एक डबल पॉइंट है जिसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशंस पिछले केस में था टेंजेंट की इक्वेशन कंसाइडेंट थी, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन सेम थी, तो वो उसको हम कस्प कहते हैं। लेकिन एक ऐसा डबल पॉइंट जिसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशंस डिफरेंट होती हैं उसको हम नोड कहते हैं। तो इस वक्त हमारा जो ओरिजिन है वो एक नोड है, यानी कि डबल पॉइंट मीन्स नोड। अब दूसरा इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वो a,0 है। इसको भी हमने चेक करना है a,0। इसके ऊपर अब चेकिंग करते हैं, ओरिजिन की शिफ्टिंग करते हैं। अब इसके लिए आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को तो मैं दोबारा लिख रही हूँ, x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें शिफ्टिंग करनी है, स्मॉल सिस्टम से कैपिटल सिस्टम में जाना होता है और कैपिटल सिस्टम में आपने अपने ओरिजिन को इस इंटरसेक्ट के, ये जो इंटरसेप्ट आपके पास लिखा हुआ है जिसका नाम हमने ए रखा है, इसके ऊपर शिफ्ट करना है और स्मॉल वाई को इसके एब्सिसा पे, और ये उठा के आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पुट कर देना है। जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसे खोलें जी, एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस वाई स्क्वायर। और लेफ़्ट साइड को अगर आप मज़ीद खोल लें, राइट साइड को खोलें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब
प्लस 2a² x माइनस ay² और लेफ्ट साइड को खोलें तो आपके पास आता है जी x³ प्लस xa² प्लस 2ax² प्लस xy² प्लस ax² प्लस a³ प्लस 2a² x प्लस ay²। अब इसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि कौन कौन सी टर्म्स आपस में कैंसिल होती हैं। ये देखें जी, यहाँ a³ और a³ कैंसिल हो गया। उसके बाद 2a² x और 2a² x कैंसिल हो गया। उसके बाद ax² कैंसिल हो गया और कोई टर्म आपकी कैंसिल नहीं होती। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास बचता है जी x³ प्लस xa² प्लस xy² प्लस 2a² x प्लस ay² प्लस ay²। इसको मैं राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले गई हूँ। अब इसमें देख लेते हैं कि किस टर्म की डिग्री क्या है। इसमें आपके पास इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 और 2। तो ये टर्म जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया, ये दो टर्म्स हैं जिनके अंदर आपके पास x की डिग्री यानी कि डिग्री जो है ओवरऑल वेरिएबल की वो 1 है और लीस्ट डिग्री है 1। तो फिर ये पॉइंट डबल पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है हमारा कर्व इसमें से 2 दफ़ा पास नहीं करता। अब लिख देते हैं कि यह साइड पे रिमार्क लिख देते हैं, a इज़ नॉट अ डबल पॉइंट। एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि a डबल पॉइंट नहीं है। और इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। यही जो लीस्ट डिग्री टर्म है आपके पास xa² प्लस 2a² x, इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं। यहाँ से x कॉमन निकलता है, 2a² प्लस a² इक्वल्स टू 0 मीन्स कैपिटल X इक्वल्स टू 0। ठीक है, और कैपिटल X को स्मॉल सिस्टम में जब कन्वर्ट करते हैं तो x माइनस a इक्वल्स टू 0, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू a। ये आपके पास a पॉइंट के ऊपर, a इंटरसेप्ट के ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो x इज इक्वल्स टू a है जी। ये मैंने आपको जो कुछ अभी तक हमने ऑब्जर्व किया वो सारी समरी आपके सामने लिख दी है। ये आपकी कर्व की इक्वेशन है। सबसे पहले हमने इसके बारे में जो फैक्ट निकाला वो ये था कि ये कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एक इंटरसेप्ट ओरिजिन पे है और एक a,0 पे इसके इंटरसेक्ट्स निकलते हैं। और 0,0 यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा डबल पॉइंट है। इसमें से कर्व 2 दफ़ा पास करेगा और 2 दफ़ा पास करने की वजह से जो 2 ब्रांचेस पास करेंगी उनकी जो टेंजेंट्स बनेंगे उन 2 ब्रांचेस पे उनकी इक्वेशन भी आपके सामने लिख दी है। जबकि दूसरा पॉइंट या दूसरा इंटरसेक्ट जिसमें से कर्व पास करता है वो डबल पॉइंट नहीं है, वो 1 टाइम ही कर्व पास करेगा। उसके ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन है उस पॉइंट पे वो भी आपके सामने है। और जो एक्सेप्टेबल रीजन है जिसमें हमारा कर्व स्केच होना है वो है -a से शुरू होकर +a तक। अब चलते हैं स्केचिंग की तरफ। और ये देखिए जी, अब आपके सामने है, ये है फॉर एग्जांपल -a, ये है आपके पास +a और ये है आपके पास ओरिजिन 0,0। 0 में से आपके कर्व ने 2 दफ़ा पास करना है। फॉर एग्जांपल आपका कर्व पास किया। अच्छा, टेंजेंट्स की जो इक्वेशन है वो आपकी कैसी है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये आपका कर्व फॉर एग्जांपल इसकी एक ब्रांच पास की जस्ट लाइक दिस और फिर इसकी दूसरी ब्रांच पास करे ओरिजिन में से जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ये 2 ब्रांचेस फॉर एग्जांपल आपके कर्व की पास करती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये भी देखना है कि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। चूँकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है और दूसरा इंटरसेप्ट इसका ये है यानी कि a,0 है, इसमें से भी आपके कर्व ने पास करना है। तो ये आपका कर्व जी पास फॉर एग्जांपल ये एक लूप सा बनता है, ये आपका कर्व पास किया इसमें से। ठीक है, इस तरह से एक दफ़ा आपने ओरिजिन में से पास किया और दूसरा आपकी पासिंग होगी a,0 पॉइंट में से। चूँकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर स्केच हुआ है वैसे ही मैं एक्स एक्सिस के बिलो स्केच कर रही हूँ। तो ये आपका एक लूप बन गया। उसके बाद आपका कर्व जो है वो, चूँकि ये वाला जो रीजन है ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था रीजन के ऊपर वर्किंग करते हुए, ये रीजन भी आपका एक्सेप्टेबल है, इसमें भी आपका कर्व है। और ये देखें आपका कर्व यहाँ से
यहाँ तक इस एरिया में आपका ये एक्सेप्टेबल एरिया है, तो यहाँ से कर्व आपका निकलता है और इस तरह से मैं एक लाइन यहाँ पे स्केच कर लूँ। ठहरे, ये बाउंड्री लाइन है, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, इस लाइन से लेफ्ट साइड पे आपका कर्व नहीं जाना चाहिए, ये जहन में आपने रखना है। यहाँ तक ये बाउंड्री है, नॉट इंक्लूडेड, ये नॉट इंक्लूडेड बाउंड्री है, लेकिन आपका कर्व यहाँ तक रहना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने ये देखें जी, यहाँ से बढ़ाया उठाया और करते करते ये आपका कर्व इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अब मैं आपको बताती हूँ मुझे कैसे पता चला कि ये लूप का तो पता चल जाता है, लेकिन ये कैसे पता चलता है कि इसकी शेप ऐसे होगी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से इंक्रीज़ करता जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से मैं बढ़ाऊँ तो ये देखें, ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपका कर्व इसको टच नहीं करेगा। ये जो लाइन मैंने स्केच की है, ये लाइन, इस लाइन की अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछूं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो इसकी इक्वेशन है जी x इज इक्वल्स टू माइनस है। अच्छा, मैं आपको ये भी याद कराती चलूँ, मैंने सारी समरी तो लिखी हुई है, लेकिन इस समरी में मैंने आपको असिम्प्टोट्स के को याद नहीं कराया कि असिम्प्टोट्स क्या आते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने असिम्प्टोट कहा था, असिम्प्टोट की हेडिंग में हमने चेक किया था कि हमारा एक ही असिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी x इज इक्वल्स टू माइनस है। तो ये जो लाइन आपके पास यहाँ है, ये लाइन, ये वर्टिकल लाइन बेसिकली ये असिम्प्टोट का काम कर रही है आपके कर्व के लिए। ठीक है, तो ये असिम्प्टोट मैं लिखना भूल गई थी, ये छठा पॉइंट है हमारा, ये असिम्प्टोट, ये लाइन असिम्प्टोट है। और असिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपके कर्व के बहुत पास से गुजरती है, लेकिन आपके कर्व को ना टच करती है ना कट करती है। तो ये देखिए आपका कर्व, इसलिए मुझे पता चला कि शेप कैसी होगी, क्योंकि मुझे पता था कि ये असिम्प्टोट है और आपका कर्व बढ़ते बढ़ते ये एक उसकी ब्रांच ऐसी निकली। ठीक है, यहाँ से निकल के एक ब्रांच ऐसी निकली जो कि इस असिम्प्टोट के पास से होती होती गुजरेगी और ये इन्फिनिटी तक जाएगी, और इसी तरह से दूसरी ब्रांच जो है ये निकलेगी ऐसे और ये इन्फिनिटी तक इंक्रीज डाउनवर्ड करती जाएगी। और ये जो y एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस ए की लाइन है, ये लाइन ये आपके असिम्प्टोट के तौर पे काम करेगी। यहाँ से कंफर्म हो गया कि आपका ओरिजिन डबल पॉइंट है। अब रही ये बात कि वो जो हमने डिस्कस किया था कि जी ओरिजिन के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं, मैं आपको वो दो टेंजेंट्स भी यहाँ पे स्केच करके दिखा देती हूँ डिफरेंट कलर की लाइन से। ये देखिए जी, अगर हम पहली ब्रांच की बात करें, ये देखिए मैंने पहली ब्रांच को जब आपने पास की थी ओरिजिन में से, तो मैंने उसको रेड शेड कर दिया। इस रेड शेड वाली ब्रांच के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ ओरिजिन के ऊपर, तो मेरा टेंजेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली, चलिए मैं इस तरह से नहीं स्केच करती, जस्ट मैं इस लाइन से स्केच करती हूँ। ये एक लाइन है, तो मेरा जो टेंजेंट बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, मैं इसको कट करें। ठीक है, जस्ट इसको लंबा कर देते हैं, यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, और ये आपका जो टेंजेंट बना है दिस लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन टेंजेंट बनी है इस रेड ब्रांच के ऊपर। ठीक है जी, इस रेड ब्रांच के ऊपर। और जो दूसरी ब्रांच है, जस्ट मैं येलो से ड्रॉ करती हूँ, ये जो दूसरी ब्रांच आपने पास की है ओरिजिन में से। ठीक है, ये ओरिजिन में से जब दूसरी ब्रांच गुजरती है तो इसके ऊपर टेंजेंट कैसा बनता है जी, ये टेंजेंट मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ। ये देखें यहाँ पे ये बहुत मोटा होने की वजह से ये, ठीक है, ये देखें जी आपके टेंजेंट बना जस्ट लाइक ये टेंजेंट है। ठीक है, ये T2 टेंजेंट है, ये ओरिजिन में से ही, ओरिजिन के ऊपर ही बना है, ओरिजिन की दूसरी ब्रांच। ये जो दूसरी येलो ब्रांच है
इस ब्रांच के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने देखा दो डिफरेंट टेंजेंट्स बने। अगर इस लाइन को जो T1 लाइन मैंने आपको कही है, अगर आप इसको गौर करें तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि आपके फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से गुजर रही है, और ये ऐसे लग रहा है जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी हाफ करती हुई गुजर रही है और थर्ड क्वाड्रेंट को भी हाफ करती हुई गुजर रही है। इस लाइन की इक्वेशन हमेशा x इज इक्वल टू y होती है। और ये जो T2 लाइन है, टेंजेंट की लाइन है, ये आपकी ये ऐसी लाइन है जो कि आपके सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से गुजर रही है और सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को जैसे हाफ करता हुआ गुजर रही है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आपके सामने ये x इज इक्वल टू -y होती है उस लाइन की, x इज इक्वल टू -y। अब अपने इस कर्व को वापस स्केच कर, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने करनी है जी स्केचिंग। होप सो कि आपको यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन हो गई होगी और समझ आ गई होगी। So this is the final sketching of your curve.